आगे बढ़ा जाए भैया। टी 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 सीमा साहू कौन है? सीमा पटेल तो सुना था। सीमा साहू भी आ गई। राहु केतु भी आएंगे। अच्छा, ठीक है। तो हमारे साथ दो लोग जो जुड़े हैं, सीमा साहू और ताकेश्वरी साहू। तो दोनों साहू का स्वागत करेंगे एक बार। हरि बोल बोल के, हरि बोल। 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 ठीक है। तो देखिए, हमने जो आज तक सुना है वो नवद्वारपुर के बारे में सुना है, पिछले 3-4 दिनों से सुन रहे हैं। तो नवद्वारपुर बेसिकली इज कंसिडर्ड एज बॉडी, माने जो आपका नवद्वारपुर है वो शरीर है, और जो शरीर है वही नवद्वारपुर है। तो शरीर एक ऐसा बड़ा सा शहर है हमारा, जिसको हम पूरे तरीके से आनंद उठाते हैं। जैसे हम बड़े से शहर में जाते हैं तो आनंद उठाते हैं, वहां पे देखते हैं कि रेस्ट विश्राम गृह है कि नहीं है, ताश पत्ते खेलने के लिए जगह है कि नहीं है, कसिनो बने हुए हैं कि नहीं है, पब और बार बने हुए हैं कि नहीं है, हर घर हर हर जगह पिज्जा खाने की फैसिलिटीज है कि नहीं है, बड़े बड़े पार्क घूमने के लिए है कि नहीं है, या फिर आप मतलब शहर में ही, शहर से थोड़ा दूर की जंगल है कि नहीं है, जंगल में शेर शेर चीता वगैरह है कि नहीं है, अच्छा वहां पे झरने हैं कि नहीं है, नदियां है कि नहीं है। तो हम हर तरह से आनंद उठाते हैं। आप देखोगे शहर का या फिर गांव का, झरनों का या फिर नदियों का, ठीक है, जंगल का या फिर पार्क का, हर समय आप आनंद उठाते हैं। तो बेसिकली तो बेसिकली बेसिकली हाँ ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि जिस तरह हम आनंद उठाते हैं, लुत्फ 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 उठाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज का, तो वो 5 तरह से उठाते हैं, जिसको कल प्रभुपाद जी ने बताया, जो कि आपका था, क्या क्या था बताइए, बताइए, कौन बताएगा? कोई है प्राणी जो बताएगा किस तरह से 5 चीजों का वर्णन हुआ है जिस आनंद उठाते हैं हम? कोई नहीं बताएगा? मतलब सुन 5 नहीं रहे आप इंद्रिया। लोग ऐसे टाइम? हाँ यार, 5 इंद्रिया, 5 इंद्रिया। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। रूप से फायदा उठाते हैं हम, आनंद उठाते हैं। रस, मन से फायदा उठाते हैं। गंध से फायदा उठाते हैं, शब्द से और स्पर्श से। तो स्पर्श जो है वो सबसे डेंजरस है। स्पर्श है सबसे डेंजरस, जिसको प्रभुपाद 2 दिन से समझाए हैं। स्त्री भोग का, पुरुष भोग का जो आवेग उत्पन्न होता है, वो बहुत डेंजरस है बेसिकली। इतना डेंजरस है कि वो परम आनंद लगता है हमको, और उसी की वजह से हम यहाँ अटके हुए हैं। ठीक है। तो यही प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं कि जो हम अलग अलग आनंद उठाते हैं इस जड़ जगत में, तो वही है जो हम शरीर से उठाते हैं। तो शरीर को ही बेसिकली जो बहुत वर्णन हुआ है, नदियों का, झरनों का, अपना कसिनो का, बार का, पब का, तो ये सारी फैसिलिटी हमारे शरीर में है। शरीर हमको ये सारा अनुभव देता है, रूप से, रस से, और गंध से, और शब्द से, और स्पर्श से, है ना। तो इसीलिए ये शरीर को बोला गया है नवद्वारपुर। 9 जगह जो आपके गेट है, वो गेट का पुर है, नवद्वारपुर। 9 गेट आपके, आप देख लेना अपने शरीर में 9 गेट होंगे। किसी के शरीर में 10 गेट नहीं होंगे, ना किसी में 8 होंगे। हो सकता है पैदा होते समय एक आधा कान बंद हो जाए, तो 8 8 द्वार पूर्व वाला बालक होगा या बालिका होगी,
हो सकता है एक नाक का छिद्र बंद हो गया तो 8 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे 9 द्वार है। एक व्यस्क मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य 9 द्वार का होता है। 9 द्वार होते हैं उसमें, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, एक मुंह का छिद्र और 2 आपके प्राइवेट पार्ट्स। तो टोटल 9 द्वार है और उसी 9 द्वार से हम भोग करते हैं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन पाते हैं। तो वो जो भोग पा रहे हैं, इसीलिए ये नवद्वारपुर को बड़े शहर से कंपेयर किया गया है। अब बुद्धि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बिना राजा पुरंजन के नहीं चल सकती। बुद्धि के लिए आत्मा चाहिए, बुद्धि के लिए चेतना चाहिए। तो वैसे ही महारानी जो दिखाई है वो इधर उधर घूम रही है। महारानी के पास सारी फैसिलिटी, इस शरीर के पास बुद्धि के कारण इन इंद्रियों की सारी फैसिलिटी है, लेकिन जब तक वो फैसिलिटी चालू नहीं होगी तब तक, जब तक वो आत्मा ना आ जाए। लेकिन आत्मा जैसे आएगी तो आत्मा को ये बोलेगा बुद्धि कि देखो सारी फैसिलिटी आपके लिए, इधर ये भोग के लिए, इधर ये भोग, लड्डू खाओ या ये खाओ। ठीक है, तो लड्डू से याद आया, ओ सुन राजा शादी लड्डू मोतीचूर का, खाए पछताए जो ना खाए पछताए। मतलब शादी का लड्डू जो खाया वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। तो ये बुद्धि है। बुद्धि पहले बोलती है कि भैया आओ आओ, लड्डू दिखाती है, फिर बाद में पता यहाँ तो गड़बड़ घोटाला। जो नहीं खाता है वो पछताता है कि कब खाऊंगा, और जो खा लेता है उसको पता चल जाता है कि ये तो धोखा हो गया। है ना, वो वही गाना था ना, सुन राजा लड्डू मोतीचूर का, ऐसा पुराना गाना है। हमारी एक बहन है वो गाती रहती थी, तो हम भी सुनते रहते थे उसके मुख से, तो थोड़ा याद हो गया। पुराने गाने अच्छे हुआ करते थे थोड़े थोड़े। आजकल तो बस ये पता नहीं क्या क्या आ गया है गानों के नाम पे। खैर उसमें हमको नहीं जानना है, बट बेसिकली यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि आप खाओ या ना खाओ आप पछताओगे। तो अल्टीमेटली जो नवद्वारपुर का जो हमारा शहर है, इसमें सारी फैसिलिटी है भोग की। और बुद्धि अभी क्या करेगी, जैसे आत्मा आएगी तो चेतना, जैसे हमारी डेवलप हुई है बुद्धि, वैसे ही हमको भोग करवाएगी। अब हमें देखना है कि सीरियसली भगवत गीता पढ़ के हमको फायदा हो रहा है कुछ, कि ऐसे ही हम लोग बस हम भी बाकी की तरह शाम सुबह भोग की तैयारी कर रहे हैं भगवत गीता पढ़ने के बाद भी। तो हमको बुद्धि को डेवलप करना है। हमको बुद्धि को डेवलप करना है, ताकि बुद्धि जैसे डेवलप हो जाएगी ना, बुद्धि अभी क्या है बताओ, बुद्धि क्या है अभी जिसको डेवलप करना है, बुद्धि क्या है बताइए, बताइए भाई, कोई तो बताओ। बुद्धि को क्यों डेवलप करना है, बुद्धि क्या है जो उसको डेवलप करना है, बताइए बताइए। भोग में लगा हुआ, क्या है, क्या भोग करने में लगा हुआ है। भोग करने में नहीं। एक चीज और बताओ जो श्लोक में बोला था शुरू में। जैसे राजा पुरंजन को रानी को देखता है तो रानी को कैसे देखता है, क्या देखता है, वही स्थिति बताओ आप, तब आपको पता चलेगा कि बुद्धि क्या है, उसको क्यों ट्रेंड करना है। अरे यार, परफेक्ट वर्ड बताओ श्लोक का। राजा पुरंजन ने रानी को सबसे पहले कैसे देखा था, वो व्याख्या बता दो तो आप समझ जाओगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए डिसीजन मेकर है प्रभु जी, बुद्धि क्या लिखा है। डिसीजन मेकर। नहीं, डिसीजन मेकर तो ठीक है यार। बुद्धि को अभी मैं क्या बोला कि ट्रेंड करना पड़ेगा, तो ऐसी बुद्धि की क्या स्थिति है जो उसको ट्रेंड करना पड़ रहा है। राजा पुरंजन ने रानी को किस स्थिति में देखा था बताइए।
फ्री, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड आंसर। फ्री, बुद्धि फ्री है। राजा पुरंजन ने रानी को फ्री देखा था कि इधर उधर घूम रही है, उसके पास कोई काम ही नहीं है। कल डिटेल में समझाया था, नालायक और सुनते नहीं हो। तो बुद्धि फ्री घूम रही है, बुद्धि फ्री घूम रही है, उसके पास कोई काम नहीं है। जैसे ही आप देखोगे अमीर बाप का जो बेटा होता है तो उसके घर में इतनी फैसिलिटी होती है कि उसको कुछ काम ही नहीं होता है। तो जैसे ही कुछ काम नहीं होगा तो क्या उसको हर समय क्या कहाँ पे बुद्धि भागेगी? बताइए कहाँ भागेगी? अब बताओ। भोग की तरफ। भोग करने में। गलत हो सही हो बाद में आता है, भोग करने में। भोग करने। और भोग के लिए क्या फैसिलिटी है बुद्धि के पास, बताओ? सारी फैसिलिटी है, बताइए क्या फैसिलिटी है, बताइए। इंद्रियां हैं प्रभु जी। और इंद्रियों के अलावा राजा पुरंजन ने कैसे देखा था? फिर से राजा पुरंजन पे आओ, तब आपको राजा पुरंजन याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा, भूल जाओ। कैसे देखा था? 10 तो सेवक और 100 आइडियाज। वेरी गुड, यस प्रभु, वेरी गुड। देखो 3 बच्चे हमारे क्लास सुनते हैं अच्छे से। यस प्रभु, उनका भाई अभिषेक प्रभु और तेजस्वी, ये शायद 3 लोग हैं जो जवाब देते हैं सटीक। सटीक जवाब दिया करो, तब तो आपकी एक्टिवनेस पता चलेगी कि आप एक्टिव हो क्लास में। तो राजा पूरी स्थिति देखी, वो क्या देखी? उस स्त्री को देखा कि उसके 10-10 तो सेवक है और 100-100 उसके दासियां हैं, सेवकों की भी। तो 100-100 आइडियाज है, बुद्धि के पास सारी फैसिलिटी है। 10 तो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, उसके अलावा 100 आइडियाज है मन में। जैसे शाम को दारू पीनी है तो कैसे भी करके पी लेगा। जैसे मैंने मेरे एक मित्र की, मेरे एक भाई की स्टोरी सुनाई थी आपको, कि वो सूरत से आया, अपने सामने वाले चाचा जो वैष्णव संत थे उनको एक कपड़ा खरीद के दिया मार्केट से 1000 रुपए का। फिर उनको बेवकूफ बना के 5000 ले लिया कि मैं शाम को आके देता हूं, और फिर वो अभी भी 5000 उसको मांग ही रहा है। तो वो 5000 का किया क्या? वो शाम में दारू पिया 2-4 दिन। तो जब दारू पीना है तो आइडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। और वो अभी भी जो बंदा है जिसकी मैं बात किया हूं, वो अभी भी इतना खतरनाक है कि जब भी हम गांव जाते हैं या कभी भी मतलब मिलना जुलना होता है तो कैसे न कैसे करके वो जेब से या कैसे न कैसे 500-1000 रुपए निकाल ही लेगा। कितना भी आप चालाक हो जाओ उसके सामने, कुछ न कुछ करके निकाल ही लेगा। तो ये उसकी बुद्धि है। दारू पीने के लिए कैसे जुगाड़ करना है, बुद्धि है। घर में अन्न नहीं हो लेकिन दारू शाम को पी लेनी है बस, है कि नहीं? क्या बोलेंगे अपना छत्तीसगढ़ में, महुआ। ठीक है, बंगाल में बोलते हैं अपना ये, बंगाल में तो वो ताल, तालेर गाछ आछे सुजीत प्रभु आपनार बाड़ी। ताड़ी ताड़ी ताड़ी, ताड़ी तालेर बोलता है ताड़ी। वो ताड़ी को इधर बोलता है छत्तीसगढ़ में महुआ। जो भी है, होता तो दारू ही है, देखो। ठीक है, ताड़ी को प्रभु तो जी वो सेल्फी बोलते हैं। सेल्फी, वो सेल्फी भी को अलग है प्रभु जी, सब अलग अलग है। इसमें भी इतनी वैरायटी है। देखो ताड़ी अलग पी के आनंद आएगा, सल्फी पी के अलग आनंद आएगा, गांजा पी के अलग, देसी पी के अलग आनंद आएगा, वाइन और वो होता है वोडका और शायद पता नहीं क्या क्या होता है, वो पी के अलग आनंद आएगा। तो ये सब जो है ये क्या है? 100 आइडियाज है। अब समझ में आ रहा है राजा पुरंजन? आ रहा है कि नहीं, बताओ भाई। फिर राजा पुरंजन ने क्या देखा? फिर देखा पंच शीर्ष हीना। क्या देखा? पंच शीर्ष हीना। क्या है पंच शीर्ष हीना, बताओ। अब बताओ क्या है, बताओ जल्दी बताओ भाई। हम्म, अरे यार नहीं पता? पंच शीर्ष, 5 हुडेड स्नेक। जी प्रभु जी, जी जी। ले जी जी बोले, जी जी आंसर हो गया। कितने दुष्ट लोग। गलत आंसर। अभिषेक प्रशंसा के पात्र
फिसल गए। बताओ 5 वुडेड स्नैक का मतलब क्या था? 5 वायुओं के बारे में बताए थे प्रभु जी। वेरी गुड। जी जी प्रभु जी जी, ऐसे करने से भी पता है एग्जाम में पास हो जाते हैं कभी कभी। नहीं जी सर, हाँ ऐसे बोल के। कभी कभी बच्चा क्लास में चालाक होता है, जी जी सर जी सर, और टीचर सोचता है बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, पूरा ध्यान से क्लास सुनता है, जी जी बोलता रहता है, और बाद में पता चला कुछ कुछ नहीं आता। वैसे ही रीना माता जी जी प्रभु जी जी ऐसे करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली जो 5 वुडेड स्नैक है वो 5 प्राण वायु है हमारी, है ना, प्राण अपना उदन, जो आपको 5 वायु दिखाई थी, उससे क्या है पूरा शरीर बैलेंस होता है। और वही 5 वायु हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, बुद्धि को प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? रक्षा है, प्रतिहारा, रक्षा, रक्षक, प्रतिहारा, रक्षक। और क्या देखा भाई? पंच शीर्ष वाले नाग को देखा, और क्या देखा? बताइए। बताओ बताओ। और हमने देखा डेजलिंग ईयररिंग्स, गुड नासिका, बहुत अच्छी नासिका, बहुत अच्छे दांत, बहुत अच्छा मुखड़ा, बहुत अच्छा सुकोपलम, है ना, सुको ना। फिर येलो साड़ी पहनी हुई, बेल्ट लगाई हुई, तो ये सब देख के क्या पता चला? तो ये सब जो है ये एस्थेटिक्स बोलते हैं इसको। एस्थेटिक्स माने ऊपरी आवरण जो हम देख के फिसल जाते हैं। तो इसको प्रभुपाद सीधा बताते हैं कि ये जो भी बाकी चीजें जो कंपेयर हुई है यहाँ पे, वो अलग अलग इंद्रियों से जो हम भोग करते हैं, उस अलग अलग इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं, टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का यहाँ पे व्यवहार बताया गया है। जैसे एक आदमी होता है तो स्त्री को अगर येलो साड़ी पहने हुए, अगर गोल्डन बेल्ट लगाए हुए देखेगा तो वो क्या करेगा? वो तो आरती शुरू करेगा, ओम जय जगदीश, नहीं, वो बस घूरता रहेगा। धीरे धीरे उसके अंदर आसक्ति डेवलप होगी, धीरे धीरे अंदर भोग काम वासना उत्पन्न होगी, और अंततः उसको वो प्रपोज करेगा, जैसे राजा पुरंजन ने प्रपोज किया है। तो अब राजा पुरंजन ने तो प्रपोज चालू किया, अब राजा पुरंजन प्रपोजल चालू कर रहे हैं, तो प्रपोजल से हम आगे बढ़ेंगे। Puranjan, the hero, became attracted by the eyebrows and smiling face of the beautiful girl. तो पुरंजन राजा क्या हो गया? उनकी जो आईब्रो है और स्माइलिंग फेस है ब्यूटीफुल गर्ल की, उससे अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया, और इमीडिएटली पियर्स बाय द एरोज ऑफ हर लस्टी डिजायर्स। और बोलते हैं ना, तुमने तो मेरे को घायल कर दिया। कभी कभी नहीं डायलॉग मारते हैं फिल्म में, और आजकल लड़के भी मारते हैं लड़कियों को कि ते तो घायल कर दिया, ऐसा करके जो भी होता है। तो बेसिकली वो जो घायल हो रहा है वो है क्या? वो घायल हो रहा है कि हमारे अंदर की जो इच्छा है उससे घायल हो रहे हैं। तो ये जो सुंदरता जो एक्सप्लेन हुई है, इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि एवरी लिविंग एंटिटी इज ए हीरो इन 2 वेज। 2 वे में आप दोनों तरीकों से आप सब हीरो हो। जैसे रीना माता जी भी हीरो है, माधुरी भी हीरो है, ठीक है, सुजीत सरकार भी हीरो है, सब हीरो है, सारे जितने भी आप जुड़े हैं, दो तरह से हीरो है, ठीक है। दो तरह से हीरो है। तो when one is a victim of illusory energy, he works as a great hero in the material world, as a great leader, politician, businessman, industrialist, good husband, good boyfriend, good girlfriend, good wife, है ना। और दूसरा, जैसे वो स्पिरिचुअली एक्टिवेट होता है तो वो अपने इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, गोस्वामी, तो वो भी हीरो है। तो 2 हीरो है, एक जड़ जगती हीरो है और एक है इस आध्यात्मिक हीरो। तो अगर हम जड़ जगती हीरो है तो क्या करते हैं? हम जड़ जगत में जैसे आते हैं तो हीरो बनने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा लीडर बनने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, फैक्ट्री लिस्ट बनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, और फिर गुड हस्बैंड बनते हैं, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट बॉयफ्रेंड, बेस्ट इन द वर्ल्ड। बोलती है ना, मेरा तो चांद का टुकड़ा है और बाकी
बाकी के चांद के टुकड़े नहीं है। तो हर कोई चांद का टुकड़ा बनने की कोशिश करता है, कोई उसको तोड़ने जाने वाला होता है, बोलता है ना तेरे लिए तो चांद को भी तोड़ के लेके आ जाऊं, ये जो डायलॉग आपने सुने होंगे। तो सोचिए वो हीरो जो चांद तोड़ने, अभी चांद भी तोड़ के लेके आ जाएगा। एक आधा सीरियल वो दिखाया था, उस सीरियल में वो चांद भी तोड़ के लेके आता है रस्सी से, शायद पतंग वतंग से, पता नहीं कैसे करता है। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली दिखा रहा है हीरोगिरी। हीरोगिरी कहाँ पे? मटेरियल वर्ल्ड में। जैसे आप गुड बेस्ट हस्बैंड बनते हैं, बेस्ट बॉयफ्रेंड बनते हैं, बेस्ट धोखेबाज बनते हैं, या फिर बेस्ट बिजनेसमैन बनते हैं। हर आदमी कलाकारी करता है अपनी। तो इसमें क्या है? मटेरियल एडवांसमेंट हो रहा है। मटेरियल एडवांसमेंट माने बुद्धि और उसमें घुस जा रही है, किसमें? इंद्रिय भोग में। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि वन कैन ऑल्सो बिकम ए हीरो बाय सीइंग बीइंग मास्टर ऑफ द सेंसेस। गोस्वामी बन के वो हीरो बन सकता है। गोस्वामी माने, गोस्वामी का रियल मीनिंग होता है गो का स्वामी, माने इंद्रियों का स्वामी। और हम अभी हैं इंद्रियों के दास, इसलिए हमारा नाम हर किसी का नाम होना चाहिए गोदास। और गोस्वामी कब बनेंगे? जब इंद्रियों पे विजय पा लेंगे। तो रियल गोस्वामी इज गो प्लस स्वामी। ऐसा नहीं कि गोस्वामी टाइटल है तो अभी यहाँ तुम भी गोस्वामी मैं भी गोस्वामी। गोस्वामी का रियल मीनिंग है गो प्लस स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। ठीक है, तो प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाउएवर ग्रेट हीरो वन में बी इन मटेरियल वर्ल्ड, बहुत में क्या बहुत बड़ा हीरो, ही कैन बी इमीडिएटली कॉन्कर्ड बाय द लम्प्स ऑफ फ्लैश एंड ब्लड नोन एज द ब्रेस्ट ऑफ वुमेन। तो बहुत बड़ा हीरो होगा, लेकिन एक लड़की को देख लेगा, सुंदर लड़की को, तो ढेर हो जाएगा। प्रभुपाद बता रहे हैं। और वो लड़की में है क्या? बेसिकली फ्लैश एंड ब्लड, और कुछ नहीं। उसी से उसका आकर्षण बना हुआ है लड़की का, और उसी को देख के बहुत बड़ा हीरो होगा, वो भी ढेर हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे अच्छे लीडर इसी के चपेट में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको भी ध्यान से चलना पड़ेगा। हम भी कभी भी चपेट में आ सकते हैं, इसलिए फूक फूक के कदम रखना है। ठीक है, तो प्रभुपाद ने एक स्टोरी भी दिया है। अ ग्रेट हीरो इन इंडिया नेम्ड बाजीराव बिकेम विक्टिम ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स। ये फ्रॉम हिस्ट्री वी अंडरस्टैंड दैट फॉर्मली पॉलिटिशियन यूज्ड टू एम्प्लॉय ब्यूटीफुल गर्ल्स हु वर विश कन्या। बताओ किसने यूज किया था विश कन्या? फॉर्मर पॉलिटिशियन बता रहे। कौन था फॉर्मर पॉलिटिशियन? बताइए। बताओ भाई, किसकी बात हो? वेरी गुड, चाणक्य। तो चाणक्य क्या करते थे? विष कन्या रखते थे चंद्रगुप्त के प्रोटेक्शन के लिए। उनको उन्होंने बहुत सारी विष कन्याओं को बचपन से ही ट्रेंड किया था। तो आदमी क्या है, औरत के पीछे पागल हो जाएगा। तो जैसे ही पागल हो जाए की इच्छा जागृत होगी, तो भोग के चलते वो किस विष करेगा। तो जैसे किस करता था, खत्म खेल। वो किस से क्या देती थी? जहर। खत्म। बड़ा खुश होते थे, किस करेंगे, फिर शाम को मिस करेंगे। पहले किस करेंगे, फिर उसके घर वाले मिस करेंगे, है ना? तो ऐसा ही होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, और डिस्कस सारा यहाँ करना जरूरी नहीं है। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद एक बहुत अच्छा बता रहे हैं कि कृष्णा बहिर्मुखा हाना भोगवांछा कोरे निकटस्थ माया तारे जपति धारे। तो प्रभुपाद, इट इज सैड इन द प्रेम विवर्त दैट व्हेन अ लिविंग एंटिटी वांट टू एंजॉय मटेरियल नेचर, जब आत्मा ये एंजॉय करना चाहती है इधर, ही इज इमीडिएटली विक्टिमाइज्ड बाय द मटेरियल एनर्जी। जैसे एंजॉय करना चाहेगा इधर, तो वो मटेरियल एनर्जी का विक्टिम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम हीरो बन गए, विक्टिम हो गए। ये मत सोचना हम एंजॉय करना चाह रहे हैं तो मैं हीरो बन गया, हीरोगिरी दिखाऊंगा, मेरे पास पैसे है तो मैं सारा पूरा दुनिया को एंजॉय कर लूंगा। विक्टिम बन जाएंगे। A living entity is not forced to come into the material world. He makes his own choice. ठीक है, हमारी ओन चॉइस है। हम अपना साथ में अभिज्ञता हमारे साथ में है, लेकिन हम उसको लेके आए। अभिज्ञता तो साथ में ही रहेगा हमेशा, लेकिन हम उसको लेके आए। हमारी इच्छा है यह ढूंढने का कि यहाँ आनंद ढूंढते हैं। तो प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से समझाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको।
आगे बढ़ेंगे, फटाफट इसको आज कंप्लीट करने का टारगेट कर रहे हैं। तो अब प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं। कौन? राजा पुरंजन। राजा पुरंजन अब किससे बात कर रहे हैं? बुद्धि से। बुद्धि से आत्मा क्या बात करती है? आनंद का, कि मैं तो हर समय आनंद चाहता हूं, अब आनंद दोगी कैसे? अब बुद्धि कह रही है कि ऐसे देंगे। ठीक है, तो अब पहले तो जैसे ही शरीर में प्रवेश करना है राजा पुरंजन को, तो पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन करो, कहाँ से आए हो, किसकी बेटी हो, बहुत अच्छी लग रही हो, ये लग रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, सब मुझे एक्सप्लेन करो। तो प्रभुपाद यहाँ पे इसको कंपेयर किया है ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारा जो बेसिक जो फंक्शन है वो सत, चित और आनंद, सत, चित और आनंद, हमेशा ज्ञानवान, हमेशा पुरातन और हमेशा आनंदित। तो जो ज्ञान है वो हमारे अंदर हमेशा रहता है। तो ज्ञान प्लस जिज्ञासा, जिज्ञासा होगा तभी तो ज्ञान आएगा। कुछ जानने की इच्छा होगी नहीं तो ज्ञान तो खत्म है। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वन शुड पुट मैनी क्वेश्चन टू हिमसेल्फ एंड टू इंटेलिजेंस। बुद्धि को पूछना चाहिए, लेकिन अब बुद्धि को पूछ क्या रहे हैं? अभी राजा पुरंजन क्या पूछ रहे हैं? भोग करने के लिए पूछ। उनकी इच्छा क्या हुई है? भोग करने की। उसी तरह हमारी डेली इच्छा क्या होती है? भोग करने की। पूरा निशान हो जा रहा है। अच्छा रुको, मैं ऐसे कर दूं। क्या हो गया? शांत रहा करो, नहीं मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली हम प्रभुपाद यहाँ पे बुद्धि को कंपेयर करके दिखा रहे हैं। आप समझिएगा एक बात, यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि बुद्धि जो है वो जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हमारा आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का फंक्शन है, बेसिक फंक्शन, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन हम को प्रश्न करना चाहिए हर समय बुद्धि से, करते भी हैं, राजा पुरंजन करता भी है कि अभी क्या करना है, वैसे क्या करना है, कहाँ करना है, कहाँ जाना है, क्या हुआ। लेकिन 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 हम किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ भोग के लिए प्रश्न करते हैं। भोग की व्यवस्था कैसे अच्छी हो उसके लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। हम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते, हम करते हैं भोग जिज्ञासा। कैसे दारू मिलेगा शाम को, कैसे स्त्री मिलेगी, कैसे पैसा कमाऊंगा तो गाड़ी मिलेगी मेरे को, और गाड़ी में मैं कितना स्मार्ट दिखूंगा, ये भी पहले से बुद्धि उसको बताती है। आइडियाज 100 ऑफ 100 वाइब्स। तो ये जो चीजें हैं हम बुद्धि से इतना ही पूछ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ग्रसित हैं। तो प्रभुपाद एक एग्जांपल और दे रहे हैं कि जो लोअर और लोअर लाइफ होती है, लोअर माने नीचे की जो जीवन है, जो मनुष्य के नीचे का जीवन है, क्या है? पशु का जीवन। तो वहां पे उसका जो बुद्धि है वो भोग से परे जाता ही नहीं है, भोग से परे जाता ही नहीं। भोग से परे माने खाना पीना, आहार निद्रा भय मैथुन से परे जाता ही नहीं है। लेकिन हमारा जो बुद्धि है वो आहार निद्रा भय मैथुन से परे जाता है। आपने कभी देखा कुत्ते को पूछते हो कि भैया मैं कहां से आया हूं? पूछा है कभी? आपने कभी देखा कि हाथी आपको पूछ रहा है? नहीं पूछता, क्योंकि उनका जो नेसेसिटीज है उसके परे उनका बुद्धि जाता ही नहीं है, क्योंकि उसी के लिए डिजाइंड है, उस शरीर का डिजाइन ही वैसा ही है। लेकिन हमारा डिजाइन है पूछताछ करने का। हम पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन क्या पूछताछ कर सकते हैं? कि हम क्या है, कहां से आए हैं, कहां को जाएंगे। ये सवाल यहाँ पे जानबूझ के दिया गया है। हमको ये पूछना चाहिए कि मैं कहां से, मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ लग रहा हूं, मतलब बहुत सुंदर हूं, बहुत खुशवान हूं, बहुत धनवान हूं, लेकिन हूं कौन? मेरे आने का यहाँ पे पर्पस क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूं? ये हमको बुद्धि से डेली पूछना चाहिए। लेकिन हम बुद्धि से ये किस लिए पूछ रहे हैं? अभी राजा पुरंजन किस लिए पूछ रहा है? अभी अगले श्लोक में क्लैरिफाई करेगा कि मेरी इच्छा हुई है भोग की। लेकिन पूछना ऐसे चाहिए, मैं कौन?
प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि इनका जो जीवन है वो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ईटिंग खाना, सोना, मेटिंग अपना भोग करना, और डिफेंडिंग भय। तो डॉग्स, कैट्स एंड टाइगर्स आर ऑलवेज बिजी ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू ईट और प्लेस टू स्लीप और ट्राइंग टू डिफेंड एंड हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स सक्सेसफुली। बस इतना चाहते हैं वो लोग, इससे ज्यादा चाहते ही नहीं। लेकिन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो है, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंट किसका, क्या पूछने का कि मैं क्यों आया हूं, मेरी ड्यूटी क्या है, कौन हूं, सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, मेरे में फर्क क्या है, और मेरे शरीर में क्या फर्क है, ये सारे प्रश्न होने चाहिए। और जो एक्चुअली इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, वो इंक्वायरी करेगा। किसकी इंक्वायरी करेगा कि परम सोर्स कौन है, कहां से आ रहा है ये सब कुछ। कोई तो परम सोर्स होगा, कोई तो स्रोत होगा, परम स्रोत होगा सबका। तो उसी परम स्रोत की जो जानने की इच्छा हो, बोला जाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन राजा पुरंजन के पूछने का क्या है पर्पस, देखिए। माय डियर, हुज आर दोज 11 स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड्स, 10 स्पेसिफिक सर्वेंट, हु आर वुमेन फॉलोइंग 10 सर्वेंट। तो ये प्रभुपाद अच्छे से बता रहे हैं। 10 strong servant of the mind are the 5 working senses and 5 knowledge gathering senses. 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। All these 10 works under the mind. तो मन के अंदर काम करती है इंद्रिया, इसलिए 10 + 1 11। 11 कौन है, बॉडीगार्ड, ठीक है। The mind and the 10 sense becomes the combined 11 strong bodyguard. The 100 of women under the jurisdiction of the censor are addressed to the lalana. lalana माने क्या है, लालचा। The mind works under intelligence, under 10 senses, and under 10 senses there are innumerable desires. वो जो desires है उसी को बोला है लालाना, लालचा, लालचा। आइडिया, लालच आएगा तो आइडिया आएगा, ठीक है। 1 मिनट है। तो राजा पुरंजन के पूछने का तो पर्पज इतना ही है कि कैसे भोग करना है, क्योंकि बोल रहा है तुम बहुत सुंदर हो, तुम नंदिनी की जैसी हो, तुम भवानी जैसी हो, तुम दुर्गा जैसी हो, तुम लक्ष्मी जैसी हो, तुम उसके जैसी हो, तुम तो बहुत अच्छी दिख रही हो। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि सब आदमी सोचता है कि हमारी बुद्धि पर, और वो कभी कभी क्या करता है, उमा को वर्शिप करता है, माने पार्वती को वर्शिप करता है। किस लिए, कि भाई मेरे उमा जैसी पत्नी मिले। और हमारी माता जी क्या करती है, शिव जी को प्रसन्न करती है कि हमको शिव जी जैसा पति मिले, 16 सोमवार करती है। तो प्रभु जी उमा को प्रसन्न करते हैं और माता जी शिव जी को प्रसन्न करते हैं अच्छा पति पाने के लिए। प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं कि आदमी सोचता है बुद्धि परफेक्ट है, क्यों प्रभुपाद इसको बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि worship the goddess of fortune. In verse all these inquiries are made by King Puranjan. The living and is bewildered and does not know to employ intelligence. Intelligence should be employed in the service of the supreme. हम लोग बुद्धि कहाँ लगाते हैं कि भाई उमा को प्रसन्न करते हैं अच्छी बीवी मिलेगी, शिव जी को प्रसन्न करते हैं अच्छा पति मिलेगा, सरस्वती को पूजा करते हैं अच्छा बुद्धि मिलेगा। और बुद्धि किसके लिए, भोग के लिए, कभी ज्ञान की तो बात करनी ही नहीं है। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं अच्छा रुपया पैसा मिलेगा। और जो सुप्रीम आदमी है, जो परम दाता है, परम दयालु है, उसकी तरफ मुख करके नहीं देखना है और उसको बोलना भी नहीं है, पूछना भी नहीं, जो कि नारायण है, लक्ष्मीपति नारायण। तो प्रभुपाद इसलिए बता रहे हैं कि बुद्धिवान नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि आदमी सोचता है कि बुद्धिवान है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है आप कोई नहीं हो। क्यों, क्योंकि आपका फीट ग्राउंड में टच हो रहा है,
बट आप बहुत ब्यूटीफुल हो इस प्लेनेट पे, लाइक गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि डिफरेंस है डेमोनिक मेंटालिटी, डिवोशनल मेंटालिटी, भक्त की एक मन मानसिकता और एक असुर की मानसिकता, सूर की और असुर की, ये सूर ये असुर। तो डिवोटी जानता है कि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है जो कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ विष्णु है, मतलब भगवान नारायण की हमेशा सेवा में रहने वाली है लक्ष्मी, और उसको वो एंजॉय नहीं कर सकता। ठीक है, और इसी को बोला है हायर सेंस है, किसका? अंडरस्टैंडिंग का, और उसी को कृष्ण भावनामृत बोलते हैं। लेकिन हर कोई चाहता है एंजॉय करना, कैसे? नारायण की तरह, कि नारायण जैसे लक्ष्मी दिन भर सेवा करती है, तो हमारे साथ भी कोई एक लक्ष्मी हो, लक्ष्मी जैसी सुशोभित नारी हो, पार्वती जैसी सुशोभित नारी हो, विद्वान हो, सरस्वती जैसी वो हो। इमिटेशन है, इमिटेशन नहीं होना चाहिए। अनुकरण अनुसरण, आपको दो चीजें बताई थी। अनुसरण करना होता है कि अनुकरण? बताओ, हिंदी में बताया। अनुकरण, अनुसरण प्रभु जी। हाँ, अनुसरण करना है, अनुकरण होता है इमिटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको सारी चीज क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, अब उनका जो अंतिम श्लोक आता है राजा पुरंजन का, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पे देखने से, तुम्हारे ऊपर नजर पड़ने से मेरा मन बहुत प्रभावित हो चुका है। आपकी स्माइल देख के, जो आप शर्मा के स्माइल कर रही हो, मेरे अंदर काम की वासना उत्पन्न हो रही है और रस आ रहा है, रस उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर कृपा करो। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, किसी के अंदर लस्टी डिजायर है, जिसको जैसे आई लस्ट यू, आई लव यू बोलता है, वहां पे लस्ट होता है, आई लस्ट यू होना चाहिए, क्योंकि वहां आई लव यू का कोई सेंस है ही नहीं, लव तो है ही नहीं, लस्ट होता है, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। और जैसे ही उसका जो मन है आवेग में आ जाता है किसी औरत को, खूबसूरत औरत के आईब्रो देख के, तो इमीडिएटली क्या होता है, उसके हृदय से बाण निकलने लगते हैं, और वन इज क्विकली कॉन्कर्ड बाय द आईब्रो ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन। देखिए लिखा है कि कितना तेज एक वुमन के आईब्रो से आदमी अट्रैक्ट। क्या है कि कितना क्विकली आदमी माता जी के आईब्रो से, इसलिए बताओ प्रभु जी लोग आईब्रो आजकल प्रभु जी लोग भी बनाने लग गए। मैं सुना कभी कभी कि जेंट्स भी आजकल आईब्रो बनवाते हैं। और माता जी आईब्रो को कितना रखती है, कभी कभी इतना पतला रखती है, कभी कभी इतना चौड़ा रखती है, कभी कभी मोटा रखती है। कोई माता जी बोलती है मैं तो नेचुरल रखती हूँ, मेरा तो नेचुरल बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो ये जो सब है, ये क्या है, एक पुरुष को एजिटेट करने का सूत्र है। देखा नहीं, ढेर नहीं, बस इतनी सी है, विकेट गिर गया। तो जैसे ही उसकी काम वासना उत्पन्न होगी, उसकी इंद्रियां हैं वो आकर्षित हो जाएगी, किसकी तरह? विषय की तरफ। विषय माने विषय वस्तु। ठीक है, कौन कौन? रूप, गंध, स्पर्श, और क्या था? रस। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि कैसे अट्रैक्ट होती है। इसलिए फिर राजा पुरंजन पूछ रहे हैं, योर फेस इज सो ब्यूटीफुल विथ योर नाइस आईब्रोज एंड आईज एंड विथ योर ब्लूइश हेयर स्कैटर्ड अबाउट। देखिए कितना समझा रहे हैं अच्छे से कि कितनी ब्यूटीफुल। जो फिल्म में जो आता है डायलॉग्स वगैरह, वो सारे डायलॉग्स इधर दे रखे हैं। योर स्वीट साउंड, वेरी स्वीट साउंड कमिंग फ्रॉम योर माउथ,
सो कवर्ड विथ साइनेस दैट यू डोंट सी मी फेस टू फेस, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार मेरी तरफ देखो। तो प्रभुपाद बता रहे हैं such a species is typical of a living entity attracted by the opposite sex। तो जैसे ही आदमी पुरुष पुरुष स्त्री को देता है तो ये ऐसी भाषा यूज करता है। और ये क्या है? bewilderment। bewilderment माने अधीर हो जाता है आदमी, हिल जाता है आदमी। एक होता है आदमी धीर, जो अडिग रहता है, हिलता नहीं, कैसी भी परिस्थिति, तूफान आए कुछ भी है। और एक होता है अधीर, तो ये अधीर आदमी, तो वो हिल डुल जाएगा, छोटा सा वेग आएगा, तूफान आएगा, हिल जाएगा, डुल जाएगा, गिर जाएगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे ही आदमी संपर्क में आता है तो वो ईगर हो जाता है, मतलब उतावला हो जाता है कि कितना जल्दी मैं इसको भोग लूं। आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जैसे आपके घर में कोई नई स्वीट आती है, कोई मिठाई आती है, या फिर कोई जो मिठाई खाता है, कोई बर्गर खाता है, कुछ भी खाता है, तो जितना जल्दी वो घर में पहुंचता है उतना जल्दी हमारी खाने की लालसा रहती है। आपने देखा ये बात? जैसे कोई फेवरेट मिठाई है, मान लो बर्फी सबकी फेवरेट है, कोई है जिसको बर्फी पसंद नहीं है? काजू की कितली, काजू कतरी सबको पसंद है। क्लास चलते हुए माला नहीं करना है, माला बाद में करना है भाई। माला बाद में कीजिएगा, क्लास कर लीजिए, माला बाद में कीजिएगा। काजू कतरी किसी को है कि मेरे को पसंद नहीं है भैया काजू कतरी? कोई है? अच्छा, आपको कुछ और पसंद होगा, बताओ क्या पसंद है आपको? कुछ तो होगा भाई कि आए और खा जाऊं। हीरो बन रहा है, देखो हीरो वाला अभी आया था ना कि 2 हीरो होते हैं, एक मटेरियल वाला एक स्पिरिचुअल वाला, ये भी हीरो बन रहा है। ठीक है, तो बर्फी सबको पसंद है, ठीक है, एक को नहीं है, चलो छोड़ो। तो बर्फी जैसे ही आती है तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ प्रभु जी, गोस्वामी, वेरी गुड। तो वही तो हीरो बोला ना, एक हीरो गोस्वामी और एक गोदास, तो प्रभु गोस्वामी वाला हीरो है। तो जैसे ही बर्फी आएगी हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं 2-4 दिन के लिए कि हाँ कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, एक एक खाऊंगा। तुरंत शाम को डिब्बा खाली हो जाता है घर में, देखा होगा आपने, ठीक है। मेरा बताता हूं, मैं भी ऐसे ही खाता हूं, जैसे ही आ जाएगा कुछ मीठा वीठा, शाम तक खत्म करना होता है उसको, या अगले दिन तक, ज्यादा दिन तक नहीं चलता। तो ये खाना है, तो सोचो सामने रसगुल्ला आ गया तो वो रसगुल्ला भी खा लेगा। तो उसी रसगुल्ले को अब स्त्री से रिप्लेस कर दो, स्त्री आ गई सामने उसी कंडीशन में, तो तुरंत टूट पड़ेंगे, है ना गोस्वामी जी? आपकी बात नहीं कर रहे, आपको पूछ रहे हैं कि है ना। तो जैसे ही हमारे सामने भोग की वस्तु आती है, हम भोगना चाहते हैं, चाहे वो गंध हो, चाहे स्पर्श हो। तो जैसे रसगुल्ला और बर्फी आ रही है, हम उसको तुरंत खाना चाहते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। उतना ही उतावला हमारा मन होगा जब हमारे सामने माता जी की फैसिलिटी आएगी। माता जी की कोई भी फैसिलिटी आ गई तो तुरंत हम टूट पड़ेंगे, और फिर वहां पे सिर्फ लस्ट रहेगा, लव रहेगा ही नहीं, लस्ट, भोगो भोगो भोगो। इसलिए प्रभुपाद इसको डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। नारद मुनि कह रहे हैं कि राजा पुरंजन बहुत अट्रैक्ट हो गए, इम्पेशेंट हो गए, खत्म हो गया, धैर्य खत्म हो गया, और क्या करना चाह रहे थे? गर्ल को टच करना चाहते थे, मतलब बर्फी खाना चाह रहे थे। धैर्य खो चुका था आदमी, और बर्फी तुरंत खाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि बर्फी रेडी थी, काजू किटली दुकान से लेके आ गए थे, और काजू किटली एकदम रेडी थी, मस्त शेप में थी, उसके ऊपर वो चांदी का वर्क लगा हुआ था, और डिब्बा बड़ा फ्रेश था, फ्रेश बर्फी थी, और तुरंत आदमी खाना चाह रहा था, ठीक है। और द गर्ल्स ऑल्सो बिकम अट्रैक्ट टू हिज बर्ड्स एंड रिक्वेस्ट बाय स्माइलिंग। तो गर्ल भी अट्रैक्ट हो गई, बुद्धि को भी मिल गया ना साधन, बुद्धि को आत्मा मिल गई, चेतना मिल गई, तो बस बुद्धि को चेतना चाहिए। तो said, "Oh, best of being, I don't know who has begotten me. I cannot speak it perfectly, nor I do the names of origin of the associates with me." तो प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रभुपाद यहां से बता रहे हैं कि इस इंसिडेंट से ये समझना चाहिए कि मैन एग्रेसिव होता है और बिगिंस टू वू अ वुमन।
और वो क्या करता है, वुमन को एंजॉय करना चाहता है, और द वुमन बिकम अट्रैक्टेड टू मैन, और दिस प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड इन भागवतम। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावम एतम। तो जैसे पुरुष स्त्री आपस में देखेंगे तो मिथुनी भाव पैदा होगा। मिथुनी भाव माने भोग का भाव पैदा होगा। तो जो भोग का भाव है वही है आनंद, हमारे लिए परम आनंद। तो अब जैसे ही उसने पूछा, गर्ल बुद्धि अब पूछने लग गई है। देखिए, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि एंटिटी है इज इग्नोरेंट ऑफ हिज ओरिजिन। किसी को अपना ओरिजिन नहीं पता है, आपको, मेरे को, किसी को नहीं। और नहीं हम इस जानते हैं कि हम ये मटेरियल वर्ल्ड क्यों है, हमको किसने बनाया है। इसलिए बुद्धि अब ये बता रही है कि मेरे को कुछ नहीं पता है। आपको पता है आपको किसने बताया था, बनाया था, जब आप भगवत गीता नहीं पढ़े तब तक, या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था तब तक, 10 साल पहले, 5 साल पहले। कुछ नहीं पता था, हम मूर्ख थे एकदम। हम मूर्ख किस में थे? आध्यात्मिक ज्ञान में। लेकिन एक्सपर्ट किस में थे? भोग में। भोग एक्सपर्ट थे। उतना का उतना आनंद आज भी ले रहे हैं जितना उस समय ले रहे थे। चाहे वो रसगुल्ला खा रहे थे, चाहे बर्फी खा रहे थे, जैसे कुछ ना कुछ खा रहे थे, जो भी जिस पोजीशन पे था। किसी का 55 रहा होगा, किसी का 55 रहा होगा। ठीक है। तो बेसिकली चीज वही है प्रभुपाद कि इग्नोरेंट है हम अपने ओरिजिन को लेके। हमें पता नहीं है ना, हमको पता है कि ये जड़ जगत क्यों बनाया है। हमारा ओरिजिन माने हमारा क्या बोलेंगे ओरिजिन को भैया हिंदी में? उत्पत्ति। हमारी उत्पत्ति हमको पता नहीं है। हमें जड़ जगत क्यों बनाया ये पता नहीं है। और यहाँ पे ये लोग क्यों काम कर रहे हैं डेली, और ये कौन लोग हैं, और सबका सोर्स कौन है, कुछ पता नहीं है। इसलिए हम बुद्धिहीन हैं। तो ये रियल बुद्धि की पहचान यही है, उसको कुछ पता नहीं। और रियल बुद्धि क्या है? भोगी बुद्धि। भोगी बुद्धि को पता नहीं है, और भोगी बुद्धि यही बात आपको बता रही है। ठीक है, तो बस इतना से समझ लीजिए। अब वहां पे वो कंटिन्यू कर रही है, वी ओनली नो दैट वी आर एग्जिस्टिंग इन दिस प्लेस, वी डू नॉट नो व्हाट विल कम आफ्टर, इंडीड वी आर फुलिश दैट वी डू नॉट केयर टू अंडरस्टैंड हु हैज क्रिएटेड द ब्यूटीफुल प्लेस फॉर आवर रेसिडेंस। मतलब हम लोगों की स्थिति है, हमारी बुद्धि क्या बोलती है, हम जानते हैं हम कहां से आए हैं, हम जानते हैं इसके ये हमारा जड़ जगत कैसा है, बस हम इतना ही जानते हैं कि हम यहाँ पे रह रहे हैं। आखिर में पैदा हुए थे, इधर रह रहे हैं प्रभु जी, बस 20 साल हो गया, अब शादी कर रहे हैं प्रभु जी, और फिर खत्म हो जाएंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं उधर जौनपुर में पैदा हुई थी, और मैं उधर जौनपुर में पैदा हुआ था प्रभु जी, हम रायबरेली में पैदा हुए थे प्रभु जी, हम दिल्ली में पैदा हुए थे, हम राजस्थान में पैदा हुए थे प्रभु जी, हम बंगाल में हुए थे, राजस्थान घूमने भी गए थे, बहुत अच्छा लगा, और राजस्थान जैसा कुछ नहीं है, राजस्थान वाले बंगाल जैसा कुछ नहीं है, और प्रभु जी बस खत्म, शादी कर लिए, बेटे हो गए, बच्चे हो गए, बस खत्म। तो हम कुछ नहीं जानते, हम बस इतना जानते कि हम यहाँ रह रहे हैं। वी आर ओनली एग्जिस्टिंग इन दिस प्लेस, हम इतना ही जानते हैं। वी डू नॉट नो व्हाट विल कम आफ्टर, हमको ये भी पता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, कल क्या होगा। कल का पता है आपको? कल का पता है किसी को? नहीं। लेकिन एक सच्चे भक्त को कल का पता रहता है। सच्चे भक्त को कल का पता रहता है कि कुछ ना हो कृष्ण मेरे साथ रहेंगे बस। लेकिन हम लोग इतनी भक्ति में डेवलप्ड नहीं है कि हमको पता ही नहीं है कि कल हम कैसे रहेंगे। इसलिए हमको नहीं पता कि हम दुष्ट इंसान, कि कल क्या होगा। ठीक है, इतने हम मूर्ख हैं, और नहीं हम जानना चाहते। ये बताइए कि वी आर सो फुलिश दैट वी डू नॉट केयर टू अंडरस्टैंड, हम नहीं जानना चाहते, नहीं समझना चाहते कि ये सब किसने बनाया है, हमारा बहुत अच्छा घर। आपको फैसिलिटीज मिल गई, बस आपको यही सिखाया गया बचपन से, अरे भाई आम खाना, क्यों गुठलियां गिन रहा है। ये डायलॉग सुना? तुझे आम मिल रहे तो आम खा चुपचाप, क्यों गुठलियां गिन रहा है। तो गुठलियां गिननी चाहिए भैया, कहां से आ रही है। गुठलियां गिन लोगे तो गुठलियों का स्रोत पता करोगे, गुठलियों का स्रोत पता करोगे तो खुद ही आम लगाओगे,
फिर जितना खाए उतना आम खाओ डेली। तो जैसे ही हमको पता चलेगा कि ये जो स्रोत है भोग का, ये कहाँ से आ रहा है, ये भोग जो मेरे को आनंद आ रहा है, ये आनंद परमानेंट क्यों नहीं हो सकता, ये पल भर का आनंद क्यों है। तो जैसे आदमी जिज्ञासा करेगा तो बुद्धि उसकी डेवलप होगी, नहीं तो बुद्धि क्या रहेगी, फ्री फ्री फ्री, और फ्री रहेगी तो में रहेगी। ठीक है। My dear gentlemen, all these men and women with me are known as my friends, and the snake who always remain awake protects in even my sleeping hours. So much I know. I do not know anything beyond this. बस इतना जानते हैं कि मैं खाता हूँ और मैं सांस ले रहा हूँ तो मैं जिंदा हूँ, और मेरी इंद्रियां हैं, इससे मैं भोग करता हूँ, बस इतना जानता हूँ। प्रभुपाद यही बता रहे। पुरंजना inquired from a woman about these 11 men and their wives and snake. A woman उसको रिप्लाई दे रही है कि she was only obviously without full knowledge of her surrounding men and women and the snake, as stated, the snake is vital force of living being. मतलब स्नेक जो बता रही है कि वो यही है कि मैं बस जीवित हूं, इस सांस से चल रही मेरी प्राण। शरीर का प्राण किससे चलता है बताओ भैया, शरीर का प्राण किससे चलता है, डॉक्टर लोगो, इंजीनियर लोगो, नर्स लोगो, फर्स लोगो, बताओ। प्राणवायु से प्रभु जी। प्राण वायु, वायु खत्म शरीर खत्म, प्राण वायु खत्म शरीर खत्म। तो बेसिकली ये जो पूछ रहे हैं तो उसका बता रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स कौन है, ये कौन है। ठीक है। तो जो प्राण वायु है वो हम सोते समय भी एक्टिव होता है, ऐसा नहीं है कि वो सोते समय बंद हो जाता है। ठीक है। इवन इन हम, आपने देखा कोई कोई बेहोशी रहता है, कोई कोई कोमा में चला जाता है, फिर भी उसकी प्राण वायु चलती रहती है, जिंदा रहता है। और क्या है भैया, स्नेक का बता दिया। और फ्रेंड्स कौन है, इंद्रियां, उसके सर्वेंट कौन है, इच्छाएं। बस इसके बियॉन्ड मैं नहीं जानता। इसके बियॉन्ड आप जानते थे क्या 2-4 साल पहले जब भगवत गीता नहीं पढ़ते थे, कुछ नहीं जानते थे तब? आप इसके परे जानते थे? नहीं प्रभु जी। कि हाँ भैया मैं तो सब कुछ जानता था, मैं तो जानता था कि मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ खुद को, मैं तो जानता था कहाँ से आ रहा है सब। बस हम भी इतना ही जानते थे कि ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरे को यहाँ से खाना है, यहाँ से भोग करना है, यहाँ से सुनना है, बस, और यहाँ से मेरी सांस चल रही है बस। और जब हमारा पूरा शरीर सही चलता था हम स्वस्थ बोलते थे खुद को। लेकिन स्वस्थ का मतलब वो होता ही नहीं है। स्वस्थ का मतलब होता है स्वस्थ, 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 स्थ माने स्थित, स्व माने खुद में, जो खुद में स्थित होता है उसको बोलते हैं स्वस्थ। और स्वस्थ का मतलब होता है जो आदमी खुद के बारे में जानता है, जो आत्म साक्षात्कारी है, उसको स्वस्थ बोला है। नहीं तो हम लोग तो वो है, रोगी है, अस्वस्थ है हम हमेशा। खाली शरीर से स्वस्थ होने से नहीं, हम शरीर के परे जानते ही नहीं, इसलिए हमारी बुद्धि शरीर में स्वस्थ होने चली है। ठीक है। अब एक श्लोक बचेगा, उसको हम कल ले लेंगे जैसे तैसे करके। कल संडे है, कल 1.5 घंटा क्लास ले लेंगे, इसको खत्म कर देंगे। ठीक है। कल ये हो जाएगा फाइनल। अब शरीर में, बुद्धि के बारे में, मन के बारे में, इंद्रियों के बारे में आप समझ जाइए कितने खतरनाक है, कितना हमको जानना है, और कैसे समझ के चलना है, कैसे इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, कैसे बुद्धि उत्तेजित होती है, कैसे आवेग आता है स्त्री को देख के, पुरुष को देख के। सबसे डेंजरस वही है, दारू छूट जाता है, सब छूट जाता है, लेकिन स्त्री भोग डेंजरस, मिथुनी भाव डेंजरस, इसलिए बच के रहना है। ठीक है। तो कल देखेंगे इसको। कल तो हो जाएगा, परसों और तरसों 2 दिन स्पेशल क्लास होगी, बिकॉज आई विल बी